मसीह संदेश सुनने वाले सभी प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 5 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भोर हमसे क्या कहता है। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 5 पद। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ कर पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। मेरे प्रियो, यह उस समय की बात है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उन्हें मिदानियों के गुलामी में 7 साल के लिए भेज दिया। पर जब इस्राएलियों ने अपने बुरे कामों से पछताया तो परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए गिदोन नामक एक पुरुष को चुना जो इस्राएलियों का नेतृत्व कर सके। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिदानियों से युद्ध के लिए तैयार किया और गिदोन से कहा कि अपने लिए एक सेना बनाए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि अपने लोगों को सोते के पास ले जा और जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और घुटने टेक कर पानी पीने वाले को अलग कर। और गिदोन ने परमेश्वर के कहे अनुसार 10,000 लोगों को लेकर सोते पर गया। और वचन बताती है कि 10,000 लोगों में सिर्फ 300 लोग ऐसे निकले जो कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए। और तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मैं इस्राएलियों को उन्हीं 300 लोगों से मिदानियों पर विजय दिलाऊंगा। और तब गिदोन ने बाकी 300 लोगों को युद्ध के लिए रखकर 700 लोगों को अपनी छावनी भेज दिए। मेरे प्रियो, आश्चर्य वाली बात यह थी कि परमेश्वर ने युद्ध के लिए इन 300 लोगों को कोई धारदार हथियार नहीं दिए, बल्कि उन्हें हथियार के रूप में बजाने के लिए नरसिंगे दिए गए। और मेरे प्रियो, वचन बताती है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिदानियों के ऊपर विजय दिलाई। ये 300 लोगों ने बस मिदानियों की छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूके, ललकार किए और मिट्टी के घड़ों को तोड़े और मिदानियों की हार हुई। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 20 पद। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मसाल और दाहिनी हाथ में फूकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। मेरे प्रियो, ना युद्ध हुआ ना ही हथियार चले, बस नरसिंगे फूके गए। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें एक बात सिखाती है कि हम मसीहों को आज अपने आत्मिक युद्ध के लिए हथियार नहीं बल्कि नरसिंगे उठाने की जरूरत है, क्योंकि यह लड़ाई लहू और मांस से नहीं बल्कि दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 11 से 12 पद। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लम युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वैसे ही पौलुस भी कहता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते और हमारे हथियार आत्मिक है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 3 से 4 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने तलवार उठाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि यह आत्मिक युद्ध बल का नहीं ताकत का नहीं है बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखने का है। जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और बिना हथियार उठाए विजय हासिल की। 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय 4 से 5 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, नरसिंगा उठाने वाला और फूकने वाला चाहिए। आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो नरसिंगा उठाना और फूकना विश्वास से है, क्योंकि इसमें ताकत
और बल की नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत है। जैसा वचन भी कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 12 पद, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रियो, नरसिंगे उठाने और फूंकने के लिए विश्वास की ताकत चाहिए, क्योंकि विजय इसी से है। दाऊद ने भी हथियार छोड़ सिर्फ विश्वास से ही गोलियत को मार डाला था। दाऊद ने विश्वास का नरसिंगा फूंका और ललकार के साथ गोलियत से कहा। पहला शामूएल उसका 17 अध्याय 45 पद, दाऊद ने फिलिस्तीनी से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग के लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मेरे प्रियो, क्या आप में नरसिंगा उठाने और फूंकने की ताकत है? क्योंकि 10,000 लोगों में सिर्फ 300 लोगों में ही नरसिंगा उठाने और फूंकने की ताकत थी, जिसमें बल और ताकत की आवश्यकता नहीं बल्कि विश्वास की, साहस की आत्मा थी। मेरे प्रियो, अपने आत्मिक लड़ाई के लिए नरसिंगा उठाइए और फूंकिए, क्योंकि आपका विजय नजदीक है। आज चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, बस परमेश्वर के नाम का नरसिंगा फूंके और ललकार के साथ अपने दुखों को, बाधाओं को, संकट पर विजय प्राप्त करे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए यीशु के नाम से नरसिंगा फूंकते हुए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, यह तेरी अपार दया है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू हमारी सुध ही लेता है। तेरी करुणा अपार है। तूने हमें यीशु की सामर्थ दी है। हमें सामर्थ दे कि हम भी नरसिंगे उठाने की सामर्थ पा सके और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके, ताकि हमारे जीवन के दुख, पीड़ा, संकट, रोग, विपत्तियों के दीवारों को हम गिरा सके। हे पिता, मैं अपने सभी परिवारों और मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे विश्वास और यीशु नाम को थामकर जीवन के मार्ग पर बेरुके चल सके। हे पिता, उनके सभी दुखों को मिटा दे। हम विश्वास के नरसिंगा फूंक कर अपनी आत्मिक और शारीरिक चंगाई को पा सके। हे पिता, अपने लोगों की प्रार्थना को सुन और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।